फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिससे दो राज्य नहीं संभल रहा है वो देश को क्या संभालेगा। मोदी सरकार के राज में देश असुरक्षित, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा दाव। बोले फिलहाल पूरी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को खत्म करने की, तब भी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। उस दिन आंदोलन खत्म होगा जिस दिन काले कानून वापस होंगे, नहीं तो इस सत्ता का परिवर्तन होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबुल सुप्रियो बोले फिलहाल हम पार्टी छोड़ रहे हैं। जी हाँ, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अब हम संन्यास लेंगे। और हमारी ये नाराजगी जो है उसको लेकर है दोस्तों, आपको बता दें मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि बाबुल सुप्रियो से उनका पद छीन लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, प्रियंका गांधी का मोदी और योगी पर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन है। कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एमपी के मंत्री, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंत्री का दोस्तों बेतुका बयान। बोले नेहरू की वजह से बढ़ रहा है जो यहाँ पर महंगाई। सोचिए दोस्तों, नेहरू जी कब थे और ये कब नेहरू जी का जिक्र कर रहा है, कह रहा है नेहरू जी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अंधभक्तों की कभी नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आचार्य प्रमोद का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सिर्फ गांधी परिवार ही हरा सकता है, जी हाँ, इस भाजपा को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मुकेश साहनी के ऊपर दोस्तों बीजेपी नेता का बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुकेश साहनी से 3 विधायक तो संभल नहीं रहे, वो यूपी क्या संभालेंगे, उनके बस का नहीं है, रहने दे। इसके बाद पलटवार में दोस्तों जो है यहाँ पर उन्होंने भी, मुकेश साहनी ने भी जवाब दिया, इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी बताएंगे आखिर ओवैसी ने मोदी सरकार को क्या कुछ बोल दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जासूसी कांड में फंसी मोदी सरकार को नहीं छोड़ेंगे। जिस पल मोदी सरकार ये जवाब दे देगी कि फिलहाल उसने जासूसी कराई है या नहीं, उस वक्त संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विपक्ष का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन में हुआ दोस्तों प्रस्ताव पास। जी हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। दरअसल मोदी को दोस्तों देश से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया किसानों के संसद में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एक अन्ना हजारिया था और एक केजरीवाल था और एक ये मोदी था जो मंत्री बन गया। जी हाँ, आपको बता दोस्तों विपक्ष ने जमकर घेर लिया। बोले ये वही प्रधानमंत्री है जो कि अन्ना हजारिया के साथ और बाबा रामदेव के साथ धरने पर बैठ जाया करते थे, आज किसान आंदोलन जीवी नजर आते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिससे 2 राज्य नहीं संभल रहे वो पूरे देश को क्या संभालेगा, देश असुरक्षित मोदी राज में। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल उनसे मिजोरम और असम का मुद्दा तो सुलझ नहीं रहा। जिस तरीके से 2 राज्य आपस में भिड़ रहे हैं ये बहुत ही दुखदायक बात है। आज सोचिए दोस्तों असम के पुलिसकर्मी 6 असम के पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो मिजोरम और असम में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन लगता है दोस्तों अमित शाह की सुनना बंद कर दी है लोगों ने। जी तभी तो अमित शाह की कोई भी नहीं सुन रहा है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी की सुन रहा है, ना मिजोरम ना असम। ऐसे को इसको लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि लगातार ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है, ट्रिपल इंजन सरकार भी ये विवाद सुलझा नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने कहा जिससे 2 राज्य नहीं संभल रहा है वो देश को क्या संभालेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में देश असुरक्षित है, चीन लगातार सीमाओं में घुसता चला जा रहा है। असम जो है वो जिस तरीके से असम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते कि क्या असम धीरे धीरे कर मिजोरम की जमीन घेरना चाहता है। क्योंकि मिजोरम ने दोस्तों ये साफ साफ आरोप लगाया कि फिलहाल असम उनकी जमीन घेरने की कोशिश कर रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पूरी जान भी लगा लेंगे तब भी आंदोलन को खत्म नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार 9 महीने से बैठे किसान, जी हाँ अब 9वां महीना लग गया दोस्तों। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल 9 महीने में बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है, और अगर सरकार की नींद नहीं खुलेगी तो किसान तो इसी तरीके से धरना देने वाला है। किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश गर्मी सर्दी से, वो तो यहाँ पर बैठा है और बैठा रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले, किसान यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, और जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान की वापसी भी नहीं होगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये काले कानून जो है इसका अंत होना बहुत जरूरी है। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि फिलहाल हमें डराया धमकाया जाता है, हमसे कहा जाता है कि भाई यूपी मत आओ, यूपी में बक्खल उखेड़ दी जाएगी, इधर मत जाओ उधर मोदी बक्खल उखेड़ देगा, तो फिर किसान कहाँ जाएगा। किसान को डराना बंद करे सरकार, क्योंकि अगर किसान डरता तो वो यहाँ पर आकर बैठता नहीं। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल हम तो जाएंगे, देखते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेती है सरकार। इसको लेकर दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में जो वार्ता थी वो अब इसी तरीके से बनी रहेगी, ना सरकार मानेगी और ना ही किसान झुकने वाला है, वो अपनी मांगे मनवा कर ही जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे एक और बड़ी खबर, जी आपको बता दो तो योगी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल योगी सरकार एक बात बता दे, ये 4 लाख बच्चे जो कुपोषण का शिकार हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें दोस्तों यूपी में सबसे ज्यादा केस निकल कर आए, जी 4 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। अब आप सोचिए दोस्तों योगी के राज में गरीब लोगों को खाना भी खाने को नसीब नहीं है। कितने अफसोस की बात है दोस्तों कि हम लोग घरों से जो खाना बचता है वो खाना फेंक देते हैं, और हमने देखा है कि हम लोग खाना अगर बासी हो जाता है तो वो खाते नहीं है। लेकिन दोस्तों सोचिए वो बच्चे जो भूखे रहते हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, ये कितने दुख की बात है। और एक ऐसी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि भाजपा के राज में सब कुछ सही चल रहा है, आप देखिए कि 4 लाख बच्चों का कुपोषण से होना दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये खुद संसद में स्मृति ईरानी का खुलासा था दोस्तों, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना ही नरेंद्र मोदी के पास जवाब है और ना ही जो है यहाँ पर योगी के पास जवाब है। उन्होंने जनसंख्या को लेकर भी दोस्तों ओवैसी ने मोदी को घेरा। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल जनसंख्या पर 2017 में मोदी ने रोक लगाई थी, लेकिन रोक नहीं लगाई थी, मना किया था, लेकिन अब योगी जनसंख्या कानून ला रहा है। तो पहले ये बता दें कि योगी जो है वो सही है या फिर मोदी सही है। उनका कहना है कि फिलहाल ये कानून पूरी तरीके से बेकार है, इस कानून के कोई मायने नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है और ना रहेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जनसंख्या कानून को लेकर सभी ने जो है यहाँ पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी, और बताया जा रहा है कि सिर्फ ये चुनाव तक एक एजेंडा चलाया जा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी चला रही है, क्योंकि उसको हर बार चुनाव में एक एजेंडा चाहिए होता। देखिए कभी इसको चाहिए होता है राम मंदिर बाबरी मस्जिद, पिछली बार इस पर चुनाव लड़ा। इससे पहले आप देखिए जगह जगह जाकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश की जाती तब भी बीजेपी हार जाती है। तो दोस्तों बीजेपी को लगता है कि अगर वो हिंदुत्व का दिखावा करेगी या कट्टर हिंदुत्व का नाटक करेगी तो लोग उसको वोट देंगे, लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती है कि फिलहाल ये जनसंख्या कानून जब जनता का दिमाग घूमेगा तो सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी, और अब की बार योगी को ये झेलना भी पड़ेगा। असद ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, देश में नफरत बांटने का काम कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें मध्य प्रदेश के मंत्री, जी एमपी के मंत्री का दोस्तों विवादित बयान, बोले आज जो महंगाई बढ़ रही है वो नेहरू जी के भाषण की वजह से। सोचिए दोस्तों आज जो लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से दालें सस्ती थी, कैसे पेट्रोल सस्ता मिला करता था दोस्तों, दूध सस्ता मिला करता था। कांग्रेस के जमाने में दोस्तों बहुत सस्ता था। अगर बीजेपी के अकॉर्डिंग में जाऊं तो ये वही बीजेपी है दोस्तों जो सस्ते सामान को भी महंगा बताया करती थी और कहा करती थी कि देखिए पेट्रोल जो है वो 60 रुपए लीटर मिल रहा है। अब मोदी ने जब
15 रुपए पेट्रोल पहुंचा दिया है, तो कोई भी अंधभक्त बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार से लगता है डर, कहीं छापे ना पड़ जाए घर पर। आपको बता दूं दोस्तों, एमपी के ये मंत्री हैं, इनका कहना है कि नेहरू की वजह से जो है यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। इनका नाम है विश्वास सारंग। जी हाँ, विश्वास सारंग बीजेपी के मंत्री हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के। इनका ये कहना था कि फिलहाल नेहरू जी ने ही जो है यहाँ पर महंगाई बढ़ाई है, उनके एक भाषण की वजह से महंगाई बढ़ गई है। सोचिए दोस्तों, भाषणों की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। आज जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है और जगह जगह एड कैंपेन चलाई जा रही है, जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं मोदी के। आप देखिए, एटीएम जाइए, टॉयलेट जाइए, जगह दोस्तों आपको मोदी की पिक्चर देखने को मिलेगी। कभी कभी तो आपका दिल करता होगा कि इस पोस्टर को फाड़ दूं। जी हाँ, क्योंकि बस अब बाथरूम ही बाकी रह गया, वहां पर भी ये लोग मोदी की तस्वीर चिपका देंगे। आप सोचिए कि देश के पैसों से देश को वैक्सीन लगाई जा रही है और ढिंढोरा मोदी अपना पिटवा रहा है। देशवासियों के पैसों से दोस्तों वैक्सीन खरीदी गई। खुद सरकार का यह बयान है कि हमने आपसे पेट्रोल में पैसे इसलिए ज्यादा लिए हैं, इसलिए करोड़ों रुपए टैक्स कमा लिया पेट्रोल से, ताकि हम आपको वैक्सीन लगा सके। तो फिर मोदी सरकार की वाहवाही क्यों? मोदी सरकार का ढिंढोरा क्यों? सोचिए दोस्तों, ओलंपिक में जो लोग गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, उसको लेकर भी मोदी की वाहवाही की जाती। क्यों भैया? क्या मोदी सरकार ने गेम जीता है? क्या मोदी सरकार गोल्ड मेडल जीत के लाई है जो आप वाहवाही मोदी सरकार की कर रहे हो? शर्म तो दोस्तों इस गोदी मीडिया को जरा सी नहीं है। देश बर्बाद हो रहा है, गरीबी में जो देश दोस्तों डूबता चला जा रहा है, जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है, महंगाई हमारे सर पर बैठकर नाच रही है, उसके बाद भी ये गोदी मीडिया जो है यहाँ पर घुंघरू पहनकर नाच रही है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर नाचा जा रहा है और पूरा गोदी मीडिया का नंगा नाच दुनिया देख रही है कि देश दुनिया का क्या हाल है। उसके बाद भी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जी हाँ, और ये अंधभक्त दोस्तों जब तक लगे रहेंगे, जब तक कि सरकार बदल नहीं जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आचार्य प्रमोद का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल नेहरू परिवार, गांधी परिवार ही है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकता है। आपको बताया दोस्तों, गांधी परिवार को लेकर साफ ऐलान कर दिया। फिर आपको बताता चलूं, यहाँ पर साफ हो गया दोस्तों ये तय कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। और ये बात तो साफ भी है दोस्तों कि कांग्रेस ही इतने साल सत्ता में रही। दरअसल दोस्तों कांग्रेस जो है वो वापस से अपने दौर में, अपने लुक में दौड़ कर वापस आएगी। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर बीजेपी सोच रही है कि फिलहाल वो सत्ता में बनी रहेगी, तो इस बार मोदी जी का सपना चकनाचूर होने वाला है। जी है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री तानाशाही बता रहा है, जो लोगों को डरा रहा धमका रहा है, अब की बार देखना ये होगा कि आखिर डर जीतता है दोस्तों या फिर लोगों की हिम्मत जीतती है। क्योंकि डर और हिम्मत में दोस्तों जब भी फैसला होता है तो फिलहाल हिम्मत ही जीतती है जी डर के आगे। तो ये साफ दिखाई देगा आपको, क्योंकि जब मोदी सरकार सत्ता से बाहर जाएगी तो ये वही अंधभक्त है, चाहे वो अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सब अपने अपने दड़बे से बाहर आएंगे। जी हाँ, और सरकारों के खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी मोदी है तो मोदी के खिलाफ कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं लोग। क्योंकि डरना भी चाहिए यार। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग डर रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि अभी छापे पड़ जाएंगे, इनका काला धन पकड़ा जाएगा। जितने भी ये बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं जो बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं ये? क्योंकि इनको पता है कि अगले ही दिन हमारे घर पर भी छापा पड़ जाएगा। आप देखिए, दैनिक भास्कर ने सच छापा तो उसके घर पर छापा पड़ गया। अब दैनिक भास्कर ने सच छापना ही बंद कर दिया, एक छापे से दैनिक भास्कर डर गया। आप देखिए भारत समाचार पर छापा पड़ा, हालांकि भारत समाचार ने पहले भी वही कहा था कि वो पूरी तरीके से खुली सोचकर वो वही लिखेगा जो सच है। आज भी भारत समाचार मोदी सरकार को ठेंगा दिखा रहा है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो सच्ची न्यूज चलाएंगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जो लोग दलाल है दोस्तों वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको ओबियसली जो चोर है वो डरेगा और जो साफ इंसान है वो कभी नहीं डरेगा। जी हाँ, जिसने कुछ चोरी की है, जिसको ये डर है कि मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो भाई वो तो डरेगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई करती है। ट्विटर ने कुछ बोला तो ट्विटर के ऊपर छापा पड़वा दो दूसरे ही दिन। दैनिक भास्कर ने कुछ बोला तो दैनिक भास्कर के ऊपर छापा पड़वा दो। जी हाँ, और जिस तरीके की ये सब कुछ चीजें चल रही हैं दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार को राजनीति से जाने में डर लगता है। ये वही प्रधानमंत्री है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अरे भाई हमारा क्या उखाड़ लोगे, हम तो गरीब है, झोला उठाकर आए थे और झोला उठाकर चल देंगे। लो साहब,
ऐसा झोला लेकर आए कि जमीगा यहाँ पर, अब जाने का मन नहीं कर रहा। कहते रहे दोस्तों, जब घी मिल जाए तो भाई यहाँ पर कौन घी छोड़ना पसंद करेगा। अब आप समझ लीजिए इसके आगे का क्या था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। जी हाँ, मुकेश साहनी के ऊपर बीजेपी नेता का दोस्तों भयंकर हमला। दरअसल दोस्तों बीजेपी नेता और मुकेश साहनी आपस में ही भिड़ गए। इन दिनों दोस्तों अब मुकेश साहनी ने बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मुकेश साहनी जो है उनके 3 जो विधायक हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी इनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो तीनों विधायक को बीजेपी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो सतीश चंद्रा है उन्होंने मुकेश साहनी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के नेता सतीश चंद्रा ने, कि फिलहाल मुकेश साहनी से 3 विधायक तो संभल नहीं रहे, वो क्या संभालेंगे अपनी पार्टी को। जी हाँ, वो यूपी को क्या संभालेंगे, वो इसमें ना लगे, वापिस चले जाएं। इधर दूसरी तरफ मुकेश साहनी ने दोस्तों पलटवार करते हुए कहा है कि फिलहाल हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश ना करे। जी हाँ, बीजेपी पर्दे के पीछे से गेम ना खेले। ये मुकेश साहनी है, पर्दे में ही आग लगा देगा, पूरी आग से सब कुछ झुलस जाएगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दे, सीधा मुकेश साहनी अमित शाह से मिलने भी पहुंचे 3 दिन पहले। हालांकि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि बीजेपी में बगावतों के दौर शुरू हो गए। मुकेश साहनी को अब पता चलेगा। दरअसल दोस्तों मुकेश साहनी के साथ होना भी यही चाहिए। ये वही मुकेश साहनी है जो उठते बैठते बीजेपी को कोसा करते थे, लेकिन जाकर दोस्तों एनडीए में और बीजेपी में शामिल हो गए। अब आप समझिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं दोस्तों, उनको वोट मिलने के बाद वो लोग बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दिखता है कि भैया अभी उधर मलाई है। जी हाँ, इधर मलाई है, अभी सत्ता में ये सरकार, इधर की सारी मलाई चाट लो। अब आप समझिए कि देश की जनता को ये तो एक तरीके धोखा देना हुआ कि आप दिन रात बीजेपी की बुराई करते थे, मुकेश साहनी उठते हुए और बीजेपी को भला बुरा बोलते थे, लेकिन जाकर उसी में शामिल होगा। अब इससे बुरी और क्या बात होगी कि डबल इंजन सरकार के होते हुए भी दोस्तों, बीजेपी के होते हुए भी बिहार फसड्डी राज्य बना सबसे। इसमें मोदी की नाकामी साफ दिखाई देती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेगासस वाले मामले पर होगी बातचीत। जिस पल मोदी सरकार ने दे दिया जवाब, उस पल ही जो है यहाँ पर संसद की कार्रवाई चलने लगेगी। कांग्रेस का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि पेगासस पर तो बात होकर रहेगी, इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला अब की बार विपक्ष। आखिरकार हमारी जासूसी क्यों कराई गई है? राहुल गांधी की जासूसी कराई गई, सीबीआई की जासूसी कराई गई। और दोस्तों ये बात राकेश टिकैत ने सही की थी कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी की कैसे छवि बिगाड़ना और कैसे उन्हें पप्पू बनाना, ये दोस्तों मोदी बखूबी जानते थे। उन्होंने एक तरीके से अपनी एज का फायदा उठाते हुए दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर डाला। देखिए आप, जासूसी राहुल गांधी की कराई जाती है, कुछ वार करना होता है तो राहुल गांधी पे करा जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है डर कि भैया कहीं राहुल गांधी जो है यहाँ पर आने वाला चुनाव ना जीत जाए। जब भी चुनाव आने वाला होता है करीब, तब राहुल गांधी की जो छवि है उसको बिगाड़ा जाता है। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों, अब की बार कांग्रेस की तरफ से पीएम का चेहरे के लिए कौन जो है यहाँ पर नॉमिनीज होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात तो साफ है, जो भी नॉमिनीज होगा अब की बार वो मोदी को कड़ी टक्कर देने वाला है। अगर ओल्ड एज होता है दोस्तों तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने देखा कि ममता बनर्जी जैसे जो लोग हैं वही मोदी को संभाल सकते हैं और वही मोदी सरकार की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। ममता बनर्जी दोस्तों वाकई में एक शेरनी की तरह दहाड़ी थी, जिसने बीजेपी के सर से बाल तक उड़ा दिए। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।